हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मिनरल की। मिनरल क्या होते हैं केमिस्ट्री में? मिनरल दो तरह से डिफाइन हो सकता है केमिस्ट्री में, जियो केमिस्ट्री के अंडर या बायो केमिस्ट्री के अंडर। तो हम पहले जियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। जियो केमिस्ट्री किससे रिलेटेड होता है? जियो केमिस्ट्री रिलेटेड होता है अर्थ से निकले हुए मिनरल से, उनसे निकले हुए कंपाउंड से, राइट, ओर्स और वो सब चीज़ें जियो केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो जियो केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा सॉलिड केमिकल कंपाउंड, सॉलिड फॉर्म में होगा, केमिकल कंपाउंड है मतलब मिलके बना होगा एटम से, राइट। केमिकल कंपाउंड विद अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन डिफाइंड होगी, उसकी एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन डिफाइंड होगी और उसके अंदर क्या होगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा और नेचुरली अकरिंग होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम किसे बोलते हैं? जो आयन से मिलके बने होते हैं क्रिस्टल्स, लाइक लेटाइस क्रिस्टल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज के अंदर क्या हो रहा है? क्वार्ट्ज के अंदर हमारे पास है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये आयंस रिपीटेड एक फैशन में अरेंज होंगे, रिपीट हो रहे होंगे और वो क्या बना रहे होंगे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। क्रिस्टल किस तरह के दिखाई देते हैं? हमको शाइनी दिखाई देते हैं, मोस्टली कलर्ड दिखाई देते हैं। वो क्रिस्टल्स हमें क्या मिलेंगे? मिनरल कहलाते हैं अगर वो नेचुरली अकरिंग हो, मतलब हमें अर्थ से मिल रहे हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल क्वार्ट्ज का दिया हुआ है, ठीक है। सैंड भी इस तरीके से क्वार्ट्ज ग्लास की तरह ही होती है। सिन्नाबार का एग्जाम्पल है, रूबी का एग्जाम्पल है। रूबी आपने कहीं पर देखा हो अगर, तो रूबी रेडिश कलर का, डार्क रेडिश कलर का एक मिनरल होता है जो कि क्या है? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का मिलके बना हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रूबी है ये मिनरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेफायर है, कैल्साइट है, इस तरीके से अलग अलग तरह के मिनरल्स जो नेचुरली अकरिंग है, जो नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम मिनरल बोलेंगे। अब हम बायोकेमिस्ट्री की तरफ से डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो बायोकेमिस्ट्री में मिनरल वो एलिमेंट होते हैं जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम आते हैं। हम बोलते हैं हमें अलग अलग मिनरल्स की ज़रूरत होती है। हम मिनरल वाटर पीते हैं तो उसमें मिनरल्स होते हैं अलग अलग। तो वो मिनरल कौन से होते हैं? ये मिनरल्स होते हैं कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है और भी बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें जो स्पेशली कार्बन कंपाउंड्स में एटम्स पाए जाते हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनको हम एलिमेंट्स में, मिनरल्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये एलिमेंट्स मिनरल्स में इंक्लूड नहीं होंगे। कौन से होंगे? यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किसके अंदर इंक्लूड होंगे? मिनरल्स के अंदर इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ट्वाइस पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, यहाँ पर फॉस्फोरस है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, फिर उसके बाद आयोडीन है, कॉपर है, सल्फर, कोबाल्ट, ये बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। एसेंशियल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। मिनरल आप समझ ही गए हैं कि वो एलिमेंट्स जो कि ऑर्गेनिज्म को चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं। तो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सोडियम पोटेशियम पंप रहता है हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता होगा। तो सोडियम इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम क्लोराइड, हम नमक जो खाते हैं उससे सोडियम और क्लोरीन मिलता है और वो आयोडाइज्ड रहता है तो आयोडीन भी मिलता है। तो इस तरीके से मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डेफिनेशन थी मिनरल की अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू।